देखिए अजय जी, इसमें जिम्मेदारी सबकी बराबर की है और ये गठजोड़ मतलब किसी न किसी स्तर पर रहा तैंतीस है। दशमलव तीन ये तीन नेक्सस प्रतिशत यानी रहा है, इसमें एक कोई तिहाई शक एक नहीं तिहाई है। जिम्मेदारी तीनों की। तीनों ने मिल करके लूटा ना हमारे सपनों को, डाका डाला। आप ये कह रहे हैं सब जब बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, मैं ना? एडमिट कर रहा हूँ इसको, यही तो कह रहा हूँ आपसे। जी। और इसके लिए जरूरी ये है कि हाँ। ठोस कदम उठाए जाएं, एक्शंस लिए जाएं। उस समय तो खैर रेरा नहीं था, अब रेरा भी आ गया है कंट्रोल करने के लिए। कौन सुन रहा है जैसा सर कि रेरा की? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आप तो अपने जान एक रहे हैं रेरा के ऑब्जर्वेशन में सारे फैसले पढ़ा हुआ है। एक पैराग्राफ में कौन से आपको आपको तो पता होगा सर, कौन सुन रहा है रेरा एक की? पैराग्राफ में एक भी फैसला अमल में अजय, आया हो रेरा का? हाँ अजय, एक चीज जी। अजय एक चीज और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम्म। कि अथॉरिटीज को रेगुलेटरी कार्य करना चाहिए, ग्राहकों के हित को देखना चाहिए, न कि बिल्डर के हित को देखना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है और आपने ये अनुभव किया होगा, आप इस बात पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काफी आपकी टीम लगी हुई है जी। कि जो भी बिल्डर्स हैं, हाँ। वो बिल्डर अकेले कुछ नहीं कर सकता है वही तो कह जब रहा हूं तक मैं। उस पर किसी का हाथ न हो। जी। और वो हाथ ही जो यही हाथ जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं और सर और मुझे तो लगता यही है स्वार्थ सर, का प्रश्न हो कैप्टन जाता सर, है कि राइट सर, जी कैप्टन जी द्विवेदी सर, मुझे तो लगता जी है ना कि बिल्डर, उसके ऊपर अथॉरिटी यानी बिल्डर से बड़ा, क्योंकि वो करवाता है, परमिशन देता है कि हाँ कर, मैं हूं ना पीछे तुम्हारे, संभाल लूंगा मैं। और उसके भी ऊपर पॉलिटिशियंस, सरकारें, गठरी मुझे भी दे देना हिस्सा बड़ा, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होता। आर्किटेक्चर योगेश शर्मा जी जी जुड़े हैं कि नहीं आप अब तक मुझसे? जी नमस्कार जी सर। नमस्कार योगेश जी। अरे आप तो यही सारा काम करते हैं, आप तो पता है, आप तो आर्किटेक्ट हैं, पास करवाते हैं, नक्शा बनाते हैं, आप तो सारा खेल पता है ना। जरा खेल बताइए ना, कौन कौन खिलाड़ी हैं इसके, हमारे सप्नों की लूट के? सर इसमें हमारे सपनों की लूट के खिलाड़ियों की हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना हम उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें दे सकते हैं, वही हमारी प्रैक्टिस रहती है और वही हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको चीजें दे सकें। लेकिन आगे की चीजें अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अथॉरिटी उस चीज को वेरीफाई करती है, अथॉरिटी उस चीज को आगे परमिशन देती है उन चीजों को डेवलप करने के लिए। और अथॉरिटी कैसे दे देती है परमिशन इलीगल चीजों की, जैसा कि इसमें हुआ है? सर इलीगल ये सारी चीजें बायलॉज के अकॉर्डिंग होती हैं कि जितना भी जो भी हमारा उस एरिया के अंदर जो बायलॉज हैं, हाँ। उस बायलॉज के अकॉर्डिंग अगर वो एफएआर हमारे पास में अलाउ है और वो चीजें पॉसिबल हैं, तभी वो चीजें आगे अपडेट होती है, अदरवाइज वो चीजें अपडेट नहीं की जाती है। अरे योगेश शर्मा अब ये जी, चीजें अथॉरिटी, अरे योगेश शर्मा जी, अब तो फैसला हो चुका है, अब क्या आप इस पे ढकने की कोशिश कर रहे हैं? सुन लीजिए ना फैसला। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा है कि नोएडा अथॉरिटी की सुपरटेक के साथ मिली भगत थी। कहा है कि नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से निर्माण हुआ, हर स्तर पर भ्रष्टाचार था। और सुनिए, ये कहा है कि T16, 17 टावर्स को बनाने से पहले फ्लैट मालिकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का परमिशन जरूरी था। मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं एसके शर्मा जी, मैं उनके पास जा रहा हूं। लेकिन बिल्डर ने मंजूरी लिए बिना काम शुरू कर दिया, इसकी जानकारी थी अथॉरिटी को, बावजूद इसके अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कैसे हुआ सर? यही तो सारा खेल हो गया ना। ये खेल कैसे हुआ? लेकिन सर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी सभी की नॉलेज में रहा है और ये सारा जो भी काम हुआ है ये सबकी नॉलेज के थ्रू ही हुआ है। इस चीज के लिए किसी को नकारा नहीं जा सकता। नॉलेज के थ्रू हुआ है या गठरी के लेन देन के थ्रू हुआ है? साफ साफ कहिए ना सर। नॉलेज में तो था, के थ्रू, फिर भी गलत काम होता रहा। हाँ जी, देखिए मेन परमिशन तो अथॉरिटी की तरफ से ही आती है, तो ये सारी अथॉरिटी की तरफ से ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अदरवाइज मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही आज साबित कर रहा हूं मैं यहां पर। अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी में बैठे लोगों ने लूटा है हजारों हजार लोगों की जिंदगी भर की कमाई। भाई साहब एसके शर्मा जी, उसी में से आप भी एक लोग हैं ना। तो अब जो यहां पर बचे हुए हैं सर, आप लोगों की तो जमीन खाली हो जाएगी, ग्रीन एरिया भी मिल जाएगा, लेकिन जिनके घर अभी भी 235 या कितने घर हैं ऐसे ही, वो तो गए। वो तो कह रहे हैं कि हम तो 12 साल से इंतजार कर रहे थे कि अपने घर में अब जाएंगे, तो अब तो घर ही गायब हो जाएगा। शर्मा जी, ऐसा था कि मैं सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में सन 2009 से रह रहा हूं। जो एग्जिस्टिंग टावर्स है 15 टावर्स, 2008 के करीब पोजेशन शुरू हो गया था उन टावर्स का जहां हम लोग रहते हैं।
जी। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाए, बैकग्राउंड पे, तो 2006 में इनकी एक प्लान अप्रूव हुई थी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, और उसमें कुछ 15 टॉवर ये थी। एक टॉवर जो इन्होंने प्लॉट एक्चुअली 2 हिस्से में लिया था इन्होंने जी। तो वो कहते हैं वो अलग अलग 2 प्रोजेक्ट हैं। वहां इन्होंने G+1 का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शो किया, एक 23 स्टोरी की 23 फ्लैट्स की एक छोटी सी बिल्डिंग, और एक ग्रीन पार्क था, ग्रीन एरिया था, चिल्ड्रन पार्क था। उसके बाद उन्होंने 2008 के अंदर कंप्लीशन हुई, 2009 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुआ, उसमें सब में ग्रीन एरिया और सब शो होता रहा। पर अचानक 2009 नवंबर में जो इनकी प्लान अप्रूव हुई है G+24 की, उसमें सडनली वो ग्रीन एरिया गायब हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गायब हो गया, वो छोटी सी बिल्डिंग गायब होगी, उसकी जगह 2 मॉन्स्टर्स G+24 के आ गए। ये कैसे गायब हुई सर? आप लोग तो इसके किरदार हैं, आप ही लोगों ने ये जंग लड़ी है। हम 1900 अब इनको चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स हैं उनका कंसेंट तो लेते। 1975 का जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट है उसके अनुसार ये बाध्य थे इस चीज के लिए कि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स का कंसेंट लें, इन्होंने नहीं लिया। अचानक जब 2008 में हमें कुछ हलचल सी नजर आई 2009 के करीब, तो हमने कहा ये हो क्या रहा है, हमको तो कुछ मालूम नहीं था, पता ही नहीं कुछ तो कि आपके कैंपस में क्या हो रहा है। तो सुपरटेक ने हमको एक चिट्ठी लिखी हाँ। कि भैया ये अलग से प्रोजेक्ट है, ये अलग से प्रोजेक्ट है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, देयर विल बी सेपरेट वॉल डिवाइडिंग द टू, हम आपकी कुछ चीज यूज नहीं करेंगे और ये बिल्कुल सेपरेट प्रोजेक्ट है। इन्होंने सिविल अथॉरिटीज, पुलिस, डीएम, नोएडा अथॉरिटी सबको लिख के कहा कि अलग अलग प्रोजेक्ट है। पर जब ये बढ़ते चले गए तो हमारी बेचैनी शुरू हो गई। हम कुछ लोगों ने मिलकर कहा नहीं यार कुछ करना चाहिए। हमने नोएडा अथॉरिटी के पता नहीं अनगिनत चक्कर लगाए होंगे, पर वहां से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। सुने ना कैप्टन साहब, दिसंबर 2012 में हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वहां हमने रिट पिटीशन फाइल की जी। और 11 अप्रैल 2014 को ये सबको विदित है कि क्या उन्होंने आदेश दिए कि टावर डिमोलिश वगैरह। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं जी, आप क्या मानते हैं कि कौन कैसे ये हुआ खेल पूरा? शर्मा जी, शर्मा जी। देखिए जी, ऐसा है जो प्लान्स अप्रूव हुई हैं 2009 में, उनमें 2006 के रेगुलेशन अप्लाई होने थे, और 2006 के रेगुलेशन के मुताबिक जो 2 एडजेसेंट बिल्डिंग होती हैं उनके बीच की दूरी टॉलर बिल्डिंग के हाइट से आधी होनी चाहिए, और टॉलर बिल्डिंग 24 स्टोरी की थी, लगभग 73 मीटर मान लीजिए, तो लगभग 36 मीटर का डिस्टेंस 2 बिल्डिंग में होना चाहिए था। तो वो वायलेशन थी, नोएडा अथॉरिटी को बखूबी पता था, और ये हो ही नहीं सकता कि सुपरटेक को पता ना हो, तो वो ड्राइंग अप्रूव हो गई। तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने रूल्स की अनदेखी करी या क्या किया, ये ईश्वर जाने। और जब 2012 में G+40 भी एक फर्दर अप्रूव हो गया जी, उससे पहले इन्होंने जो प्लान, उसके बाद में जो चीफ फायर ऑफिसर हैं, 24 अप्रैल 2012 को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी नोएडा अथॉरिटी को, जब उन्होंने ये एग्जामिन किया आके कि आप ये बताइए कि क्या ये प्लान किसी स्पेशल प्रोविजन के अंडर अप्रूव हुई है, क्योंकि इसमें तो 2006 का भी वायलेशन हुआ है, 2010 के रेगुलेशन जो बाद में आ गए थे उनका भी वायलेशन हुआ है, क्योंकि 2010 के वायलेशन के हिसाब से, नोएडा रेगुलेशन के हिसाब से 16 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए था, तो वो नहीं किया गया फॉलो, मतलब नियम तो तोड़े गए। हाँ, और इसीलिए जो है आज ये नतीजा है कि ये सामने आया है फैसला। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये फैसला भी हालांकि न्याय है, लेकिन बड़ा नुकसानदेह है। एक बड़ी संपत्ति ध्वस्त होगी, बनी बनाई संपत्ति, क्योंकि गलत तरीके से उसको बनाया गया। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, और अभी भी जो ऐसे सैकड़ों हजारों बायर्स लटके हुए हैं सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में, उनके साथ क्या होगा, मैं ये भी पूछूंगा सरकार के प्रतिनिधि जो यहां पर मौजूद हैं पार्टी के, बीजेपी के। कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ। किसने लूटे सपने के आशियाने? 3 घंटे चलेगी क्लास, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी।